नमस्कार, स्वागत है आपका रॉयल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ बबली। चलिए बताते हैं आपको देश और दुनिया की बड़ी खबरें। पवन खेड़ा ने भारत बंद को लेकर कहा कि ये लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर कोई किसी नियम, नीति या किसी फैसले के खिलाफ है तो वो विरोध कर सकता है और शांतिपूर्वक विरोध से ही हमें आजादी मिलेगी। महिलाओं के साथ यौन शोषण की घटनाओं पर पवन खेड़ा ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और यौन शोषण की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। हाल ही में महाराष्ट्र के बदलापुर की घटना भी सामने आई, जहां छोटी बच्चियों के साथ गलत काम किया गया, लेकिन किसी सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी वाला बयान नहीं आया और न ही इस पर कोई सख्त कार्रवाई की गई। लेकिन जब भी गैर भाजपा शासित राज्यों में ऐसा होता है तो भाजपा तुरंत मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगती है। झारखंड राज्य सरकार द्वारा राज्य के गरीब उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री बिजली प्रदान की जाती थी, जिसके बाद इस लाभ में वृद्धि करते हुए 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का ऐलान किया गया था। और अब राज्य के मुख्यमंत्री ने गरीब परिवार वालों को एक और खुशखबरी देते हुए झारखंड में 200 यूनिट फ्री बिजली योजना लागू कर दी है। अब गरीब उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली की अपेक्षा 200 यूनिट तक की बिजली खपत पर बिजली बिल से राहत मिलेगी। अगर आपके घर में 200 यूनिट तक की बिजली खपत होती है तो आपको किसी भी प्रकार का बिजली बिल भुगतान करने की कोई जरूरत नहीं है। पात्रता के अनुसार इस योजना का लाभ राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के बीपीएल कार्ड धारक गरीब परिवारों को मिलेगा। बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ हुई घटना को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। दरअसल इन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में एक अवैध सरकार है जिसमें ना तो इंसानियत है और ना ही संवेदनाएं हैं। संजय राउत ने कहा कि बदलापुर में जिन 2 मासूम बच्चों के साथ घिनौनी हरकत की गई, उन्हें भी इस बारे में नहीं मालूम कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या है। जो लोग उनको इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, इस सरकार ने उसके खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया है। इन्होंने आगे कहा कि बदलापुर का वो स्कूल भाजपा का है। अगर ये स्कूल किसी और पार्टी का होता तो देवेंद्र फडणवीस खुद ही सड़क पर उतर आते। कोलकाता की आरजीकर हॉस्पिटल में हुई दरिंदगी के मामले पर देश भर में प्रदर्शन जारी है। सीबीआई मामले की जांच में जुटी हुई है और इसी दौरान बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि गृह और स्वास्थ्य विभाग ममता बनर्जी के अंडर में है और वो हालात को संभालने में नाकाम रही है। भारतीय किसान यूनियन नेता ने कहा, देश में कानून और संविधान है। रेप और हत्या करना घोर अपराध है। जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने ये कहा है कि घटनाएं और भी देश में बहुत हुई है, इसे हाईलाइट किया जा रहा है। पूरे चैनल 8 से 10 दिन से इसी मामले को दिखा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पर विपक्ष की सरकार है और पंजाब से वहां तक लिंक जोड़े जा रहे हैं। जो विपक्ष के लोग होंगे वो जेल में बंद रहेंगे और अगर वही इनकी सरकार में शामिल हो जाए तो वे ठीक हो जाते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं संघर्ष करूंगा और नई पार्टी को खड़ा करूंगा। दरअसल झारखंड में जारी राजनीतिक हलचल के बीच चंपई सोरेन गठबंधन की भावना को खुला रखते हुए नई सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि मैंने 3 विकल्प बताए थे, रिटायरमेंट, नया संगठन या कोई दोस्त। मैं रिटायर नहीं होऊंगा, मैं एक पार्टी को मजबूत करूंगा, नई पार्टी बनाऊंगा और अगर रास्ते में कोई अच्छा दोस्त मिलता है तो उसके साथ आगे बढ़ूंगा। जब चंपई सोरेन से पूछा गया कि विधानसभा चुनाव से पहले उनके पास नई पार्टी बनाने और उसे खड़ा करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है तो इसके बारे में इन्होंने कहा कि ये आपकी समस्या नहीं है। जब हमारे साथ 30 से 40 हजार कार्यकर्ता आ सकते हैं तो नई पार्टी बनाने में क्या समस्या है। नई पार्टी 1 हफ्ते के अंदर बन जाएगी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में देश भर के डॉक्टर्स ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस नहीं लेने का फैसला किया है और आज भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। आरजीकर के डॉक्टर्स ने कहा है कि वे गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक काम बंद और हड़ताल जारी रखेंगे। डॉक्टर आरजीकर से स्वास्थ्य भवन तक विरोध मार्च निकाल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बदलापुर की घटना को लेकर एमवीए ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। भले ही विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन मीरापुर में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी है। 22 अगस्त को मीरापुर के बीआईटी में एनडीए गठबंधन की धरातल पर तैयारियों को परखने कार्यकर्ताओं से संवाद और रोजगार मेले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि रोजगार मेला सुबह 9 बजे से शुरू होगा और मुख्यमंत्री लगभग 3 बजे आएंगी। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर
सुधीर सैनी ने बताया कि वीरवार का कार्यक्रम लगभग तय है। बीआईटी में होने वाले रोजगार मेले के बाद लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी को प्रमाण पत्र बांटने होंगे और फिर इसके बाद मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से भी मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से रेप और महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 मासूम बच्चियों से हैवानियत का मामला भी शांत भी नहीं हुआ और पूरे देश में इसका आक्रोश है। और इसी बीच महाराष्ट्र के अकोला में भी बदलापुर जैसा मामला सामने आया है। दरअसल स्कूल में यहाँ 6 छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाकर उनके साथ यौन शोषण किया गया है। बताया जा रहा है कि स्कूल में टीचर पिछले 4 महीने से 8th क्लास की लड़कियों को अश्लील वीडियो दिखा रहा था और उन्हें अनुचित तरीके से छू रहा था। एक छात्रा ने चाइल्ड वेलफेयर सेंटर की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके इस घटना के बारे में बताया, जिसके बाद केंद्र के पदाधिकारी स्कूल पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण में आर्थिक वर्गीकरण के विरोध समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष जिया चौधरी एडवोकेट के नेतृत्व में सपा कार्यालय से जिला मुख्यालय तक प्रदर्शन में नारेबाजी करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को ज्ञापन सौंपा एवं इसके विरोध भारत बंद को समर्थन दिया। जिला मुख्यालय पर मीडिया से बातचीत करते हुए सपा जिला अध्यक्ष जिया चौधरी एडवोकेट ने कहा कि भाजपा की मंशा SC/ST आरक्षण में छेड़छाड़ करके आरक्षण की मूल भावना को समाप्त करने की है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इसके विरोध PDA के उत्पीड़न, भेदभाव और आरक्षण संविधान से छेड़छाड़ पर लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में बसपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल यहां बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर चरथावल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे सलमान सईद पार्टी को अलविदा कह दिया है। वे फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इन्होंने रायबरेली में कांग्रेस के नेता व सांसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। सलमान सैयद ने अपना राजनीतिक करियर कांग्रेस से ही शुरू किया था, लेकिन चुनाव में कुछ मतभेद हुए तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। इसी तरह हर एक खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए रॉयल बुलेटिन।